हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा मिठापरा, अ बैंकिंग एस्पायरेंट। आज का वीडियो है हमारे वीकली गोल्स और टारगेट्स के रिलेटेड। आप देख रहे हो मतलब अभी इसमें क्लर्क का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेट्स सी। और अभी मतलब कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए मैंने ये करा है। आज मैंने पहली बार ऐसा वीकली प्लान रेडी किया। मतलब मैं पहले भी वीकली प्लान और 21 डेज़ का प्लान में टारगेट्स लेकर रखती थी। फॉर जस्ट मैं टू पेन से यूज़ करते, एक रेड और एक ब्लैक। पर आज मैंने थोड़ी सी हाईलाइट और अगर थोड़ा पैटर्न में सब कुछ मैंने किया है। आप देख सकते हो, देखो ठीक है। अच्छा, आप पहले के भी मैंने देख सकते हो। जस्ट दिस, सी दैट दिस। आगे का भी देख सकते हो, देखो जस्ट 2 पेन ही मैं यूज़ करती थी। सारा मेरा मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग है, सारी सब कुछ भी अर्थमेटिक जो भी रिवीजन करना था वो वाला है। पर हाँ, कभी कितनी बार मतलब मैं फेल हुई हूँ, मैंने पूरे नहीं कर पाई हूँ, ऐसा कुछ इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो तो हम अपने टॉपिक के चलते हैं कि मेरा वीकली में क्या क्या शेड्यूल कर रखा है। ठीक है, अभी इस बार क्लर्क का रिजल्ट पेंडिंग है। अगर इस बार सिलेक्शन हो भी जाता है तो फिर मतलब कुछ तो टाइम लगेगा। मतलब 1 वीक हमको अच्छे से स्टडी करनी है, फुल फोकस के साथ। तो मैंने 11 आवर्स का टोटल स्केड्यूल रखा है, जस्ट फॉर स्टडी ओनली, और बाकी अदर थिंग्स तो साइड में। ठीक है, तो जस्ट हियर यू कैन सी दैट जस्ट न्यू स्टार्ट है। मैंने करामत करी है। वैसे ये हाइलाइटर, कलर्स, ये सब कुछ मेरे भाई के करामत है, आप देख सकते हो। देखो इसको छोड़ के अब पहले मैं इस रूम में पढ़ती थी, अब मेरा भाई इस रूम में पढ़ेगा। अब 11th स्टैंडर्ड में आ गया है और इसका ऐसे स्टेशनरी का और रूम डेकोरेशन का बहुत शौक है, आप देख सकते हो। मतलब ये सब कुछ उतने सजा कर रखा, क्योंकि मतलब अब मैं अभी लिविंग रूम में पढ़ूँगी कुछ दिनों तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। अब रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, और इनकेस नहीं हुआ तो फिर मैं प्राइवेट जॉब करूँगी, मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा, और ऐसा मेरा प्लान है। कुछ मतलब प्राइवेट जॉब तो मतलब इस बार करनी है, और क्या मतलब चांस नहीं है बेटा। तो जैसे इसलिए मैंने ये रूम उसको दे दिया है, क्योंकि अब वो अच्छे से पढ़ पाएगा। वैसे ये लैपटॉप इतना मेरा है, और टेबल वगैरह सब कुछ अभी उसका हो गया है इसका रूम। ठीक है, चलो अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं। जस्ट न्यू स्टार्ट, ये सब कुछ। पहले मैंने मतलब 4 टाइप्स के गोल है मेरे, अकेडमिक और मतलब बैंकिंग स्टडी गोल टाइप। अगर स्किल लर्निंग गोल्स, अगर हैबिट मतलब गुड हैबिट डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू सेल्फ ग्रोथ, हेल्थ एंड स्टडी एज वेल। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग प्लस राइटिंग इम्प्रूवमेंट गोल। ओके, थोड़ी सी करामत मतलब करके मुझे अच्छी वाली फीलिंग आई। मतलब ऐसा लगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है ना, वो आई। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो अच्छी हो और सेटिस्फैक्ट्री हो, हमें उससे अच्छा फील हो, और ये करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अब चलो पहले वाले गोल पे आ जाते हैं कि बैंकिंग स्टडी टारगेट्स, राइट। बैंकिंग स्टडी टारगेट, उसमें क्वांट के लिए मैं पहले से आशीष सर को फॉलो कर रहा। मुझे अभी भी याद है 26 जनवरी 2021 मेरा 3rd सेमेस्टर था कॉलेज का। तब से मैं आशीष सर के मतलब IT पे लेक्चर्स देख रहे थे तभी से। अर्थमेटिक वीक ये पूरा का पूरा मैंने डेडिकेट कर रखा है अर्थमेटिक पर ही। सो मतलब मेंस का ये सेक्शन है और प्रीलिम का सेक्शन 3 आवर्स में करूँगी, क्योंकि मैं इस बार क्वांट में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, और CA में मैं नहीं फोकस करने वाली। और अब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मैं CA पढ़ना स्टार्ट करूँगी, जितने भी मंथ का होगा वो। आगे का मंथ का मैं नहीं पढ़ने वाली, तो फिर एग्ज़ाम आने तक याद ही नहीं रहता कितना रिवाइज़ करे, और वो उसमें सारा टाइम ही चला जाता है। फिर क्वांट और रीजनिंग मेंस के लिए टाइम ही नहीं बचता।
मुझे पता है क्वांट और रीजनिंग के अलावा जीए भी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं डेली का फॉलो करती थी क्लासेस। पर अभी मतलब रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं अभी सीए को नहीं टच करने वाली। बाद में सीए को देख लेंगे, पर अभी मेरा क्वांट का मेंस प्रैक्टिस मतलब जितनी भी मेंस के गले उतनी कम है। जो था कभी कोई भी सेक्शन कंसिस्टेंट नहीं रहेगा मेंस एग्ज़ाम में। कभी क्वांट ऊपर नीचे होगा, कभी रीजनिंग या कभी जीए जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। और बेसिकली हम देख ही पा रहे हैं कि 2-3 सालों से जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मतलब काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो इसलिए मैंने अभी वो छोड़ रखा है, क्योंकि अभी मतलब मेरे पास टाइम है तो मैं क्वांट के मीन्स मतलब एक कर डालूँ सारे टॉपिक्स जो भी मतलब द मेंस थीरो प्रो वाला है 2025 का चैप्टर वाइज जो आशीष सर का यस ऑफिसर पे, तो वो मैं सारा कुछ कर लेंगे। क्योंकि मैं अभी जीएओ करूँगी तो एग्ज़ाम तक मुझे याद भी नहीं रहेंगे और कितनी बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तो मैं इसका करेंगे। इसका मतलब मैं फिर बाद में उसके जो भी सम्स होते हैं उसके पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर लूँगी। वो मैंने वो मैंने लैपटॉप में सारे सेक्शंस डिवाइड कर रखे, उसके वर्ड फाइल अलग से कर रखे कि मैंने कितने कौन सी डेट को मैंने ये क्लास लर्न किया, ए वाला क्लास लर्न किया, और कब मैंने उसके पीडीएफ को लर्न करा और कितनी बार मैंने उसको रिवाइज़ किया। वो सारा मतलब डेट टू डेट मैंने वर्कशीट बना के रखी है। तो इससे पता चल जाता है कि इस क्लास को रिवाइज करे हुए 1 महीना हो गया या 1 वीक हो गया, तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो भी मैंने इसका भी बना कर, और इसमें अर्थमेटिक टॉपिक से परसेंटेज का है मतलब जो भी 10 लेक्चर्स है जर के, तो उनकी पीडीएफ से मैं रिवाइज करूँगी, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, मिक्सचर एलिगेशंस का, प्रॉफिट लॉस डिस्टेंस डिस्काउंट्स, एपीजेपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ऑल, पार्टनरशिप्स का है, एवरेज का है, और एजेस के 2 क्लासेस है, तो उनकी पीडीएफ, ठीक है। अब आते हैं हम इंग्लिश सेक्शन के। इंग्लिश सेक्शन को भी मैं 3 आवर्स डेली दूंगी 7 दिनों का, 20 आवर्स हो गए। पहले से निमेशा मैम को ही फॉलो कर रही हूँ, वाईटी और यूएस ऑफिसर से, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डेट लिख रखा है 9, 10, 11, 12। तो मैं पहले एडिटोरियल की क्विज़ करूँगी। ऐसे यस ऑफिसर पे जो भी आती है वो फ्री आती है एडिटोरियल के क्विज़, तो मैं पहले वो लगाऊंगी, क्योंकि मैं खुद से मतलब चेक करना चाहती हूँ कि मैं कितना पढ़ पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, और इससे पता भी चलता है कि हम कितने मतलब स्पीडली रीड कर पा रहे हैं और कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। हमें एडिटोरियल रिलेटेड सब कुछ फ्री है। एरर क्विज वो भी एडिटोरियल से मैम बनाते हैं, उसमें भी उसे मतलब सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। और भी क्लास मतलब परफेक्शन बेस्ड की क्लास, तो वो एक पेड वाली होती है, और वेडनेसडे को फ्री वाले होती है, तो वो भी आप देख सकते हो, जो भी फ्री। फिर इंग्लिश के सेक्शन लूँगी मैं प्री वाले 4 और मेंस वाले 2। मैंने रिसेंटली एक अपलोड किया था इंग्लिश प्री का सेक्शनल मॉक, काफ़ी मतलब 16 नंबर ही आए थे सिर्फ। आई नो कि कम है, बट काफ़ी समय बाद दिया था, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे एक लड़का प्रीलिम्स हुआ था, मैं तब से मैंने प्रीलिम्स पढ़ा भी नहीं था, और उस दिन सब कुछ मतलब 3 बजे देते, और अराउंड मुझे उस टाइम बहुत नींद आती है, तो काफ़ी फोकस भी नहीं थी मैं, ठीक है। चलो तो आप आके देखते हैं रीजनिंग मतलब काफ़ी मेरा अच्छा है, तो अभी मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे लूँ। अभी मेरे क्वांट पे ही फोकस है, सिर्फ और सिर्फ क्विज फ्रॉम अड्डा के जो भी प्रीलिम्स लेवल के जो भी मतलब डेली क्विज आती है, तो वो मैं नज़र करूँगी, और एसपीओ मेंस का सेक्शनल मॉक दूँगी 2 यस ऑफिसर से। और स्पीड मैथ्स क्वांट में स्पीड मैथ्स का मतलब वायरल मैथ्स की क्लास आती है, जो भी डेली मतलब आती है, वो 20 मिनट में मतलब स्पीड अप करके मैं देख लूँगी। डेली 20 मिनट लगेंगे उसमें, मतलब उसमें सारे का मतलब जो भी बेसिक्स होते हैं जो भी रटने वाले वो सब हो जाता है, ठीक है। 5 मिनट डेली मतलब, और मैथ ट्रिक नाम की ऐप है, उससे मतलब 5 मिनट डेली मतलब सॉल्व करने के क्वेश्चंस और रिवाइज करने का सब कुछ। अब आ जाते हैं हम हैबिट डेवलपमेंट टारगेट्स को, ठीक है। तो मैंने इतनी 6 हैबिट खुद डेवलप करने के सोची है। मतलब पहले तो मतलब सो ही जाने का मतलब 11 से 12 बजे के बीच में, तभी मैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच में मैं उठ पाऊँगी। अभी क्योंकि मेरे भाई का स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है कल से,
और उसको 7 बजे का स्कूल होता है और 6:30 बजे निकलना होता है। तो मतलब मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती है और सब कुछ जल्दी फिर काम पताना होता है घर का, तो फिर इसलिए सुबह जल्दी उठने का मैंने डिसाइड किया। वैसे मैं तकरीबन 6 बजे डेली उठ ही जाती हूँ, कभी कभार ही होता है 6:30 बज गए हो, बाकी 6 बजे का मेरा टाइम फिक्स ही होता है। ऑटोमेटिक उठ जाती है, उसमें मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मेडिटेशन 10 मिनट्स जस्ट आफ्टर मॉर्निंग, मतलब फ्रेशन अप होके ब्रिस्क वॉक डेली, मतलब इंग्लिश पॉडकास्ट सुनते हुए प्रेयर मॉर्निंग इवनिंग फॉर माई 3 मोस्ट बॉन्डिंग विशेस। मुझे मतलब जो भी मतलब मेरे 3 बेस्ट विशेस है वो उसके लिए प्रेयर मॉर्निंग और इवनिंग को। मैं ज़्यादा मतलब कभी इसमें नहीं मानती, हाँ मैं भगवान है ऐसा तो मानती हूँ, पर ज़्यादा मतलब डेली प्रेयर करना, मंदिर जाना वगैरह वगैरह सब कुछ मेरी लाइफ में नहीं है। लेकिन राइटिंग जर्नल अबाउट माई लाइफ थॉट्स डे ड्रीमिंग ऑल ऑफ इंग्लिश, और मतलब इंग्लिश स्किल लर्निंग। अब मैंने टाइपिंग स्किल मतलब मैं पूरे मंथ से हाँ मैं मतलब पढ़ नहीं रही थी बैंकिंग का स्पेसिफिक, बट मैं काफ़ी सारी और चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी, पढ़ रही थी। यूट्यूब चैनल ChatGPT के रिगार्डिंग, एडिटिंग के रिगार्डिंग, यूट्यूब के रिगार्डिंग और सब फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल, मतलब क्या कोर्सेज होते हैं आगे चल के। मतलब हमें बैंकिंग एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ इस साल तो मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम के अलावा मतलब मैं और क्या कर सकती हूँ बेटर प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब आखिर को ऐसे टाइप के प्राइवेट जॉब के साथ साथ। तो अगर मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल का रिगार्डिंग और टाइपिंग स्किल में मैंने मतलब पूरा कीबोर्ड ऑलमोस्ट लर्न कर लिया है, नंबर ड्रॉ भी, बट सिर्फ उसकी प्रैक्टिस बाकी है। तो उसको मतलब typepressor.com वगैरह वगैरह जो भी मैंने लिख रखा है यहाँ लिखना बाकी है, तो मैं वो 3 वेबसाइट्स है उसमें से डेली मैं प्रैक्टिस करूँगी। और यहाँ जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के रहे अभी राइटिंग का मतलब टाइम नहीं मिलेगा। अभी मैं जर्नल लिख रही हूँ तो उसमें होगा, फिर मैं कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी या फिर कभी कोई वीडियोज़ या पूरी इंग्लिश में करने का ट्राई करूँगी। अभी मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाती इंग्लिश, सारे थॉट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते इंग्लिश में, इसलिए मैंने ये हिंदी में रखा है। बट आने वाला नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ट्राई करूँगी कि मैं हिंदी इंग्लिश में कर पाऊँ, क्योंकि ऑल मेरा मेन गोल तो वही है कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ परफेक्ट होना है, ऑलमोस्ट परफेक्ट होना है, अच्छे से मैं बोल पाऊँ। मतलब इंग्लिश की वजह से मेरा कहीं भी कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए सिर्फ इसलिए। तो जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग DSA का YT यूट्यूब चैनल है, आप देखे रहेंगे कि आजकल जो उन्होंने नया स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू किया है, लेक्चर शुरू किया है। तो ऐसे 1, 2 और 3 लेक्चर हो गए और उसमें सर जो भी प्रैक्टिस बुलाएंगे उसकी प्रैक्टिस 1 आवर प्लस 5 मिनट अबाउट माई एक्सपीरियंस फॉर माई फ्यूचर फॉर माई पास्ट एक्सेट्रा, और जस्ट टेल एंड रिकॉर्ड वीडियोस रिकॉर्ड करना, यही था। अब आप ऐसा मत समझना कि आपको यही फॉलो करना है, सबका अलग अलग होता है माइंड सेट और लर्न करने की कैपेसिटी एंड ऑल। कोई ज़्यादा पढ़ सकता है, कोई कम, जैसे और किसी को किसी और पे फोकस करना होगा स्टडी के। वीक में मेरे सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, प्लस है मेंस का, मतलब वो जो मैथ्स हीरो प्रो का चैप्टर वाइज है वो भी मेरे अच्छे से, मतलब सारे क्लासेस मुझे लर्न करने हैं, अच्छे से उसको रिवाइज करना है, 1-2 बार खुद से सॉल्व करने हैं। और इंग्लिश में तो बता ही दिए, इसमें ही क्लास हैबिट डेवलपमेंट में सारे हैबिट डेवलप करने हैं, प्लस इंग्लिश स्पीकिंग एंड लर्निंग स्किल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट ऐसे ही खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। अगर आपको एक चीज़ में फेल हो जाते हैं तो फिर मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करते, और प्लीज़ जस्ट ट्राई समथिंग एल्स, और जस्ट अपने कोई एक टारगेट को आपको करना है तो उसमें अगर नहीं सक्सेस हो पाए तो देखिए कि कहाँ हमारी मिस्टेक रह रही है। अगर कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो कंसिस्टेंट रहने के लिए ट्राई करिए आप। हाँ, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आया, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि हमको खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, समझ सकता, ठीक है। सो जस्ट बाय बाय, टेक केयर।